जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम आपके आने वाले 21 अप्रैल के इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी अपने कॉपी और पेन को लेकर जरूर तैयार रहिए, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को बना पाएं और ये देख पाएं कि कितने क्वेश्चंस आप सभी सही कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट सिस्टम वाज फील्ड इवेल्युएटेड सेवरल टाइम्स बाय डीआरडीओ। और अभी डीआरडीओ ने इसी मंथ अप्रैल 2024 में इसी सिस्टम को फिर से आपका इवेल्युएट किया, यानी कि उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शंस क्या क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, MPATGM वेपन सिस्टम, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर सिस्टम। ऑप्शंस आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अपने अपने आंसर देते जाइए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि MPATGM का फुल फॉर्म क्या है। MP का मतलब मैन पोर्टेबल और ATGM का मतलब होता है एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम। ओके, तो इस मिसाइल के माध्यम से आप किसी भी दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त कर सकते हो। Which submarine received unit citation for its outstanding service? अभी अप्रैल 2024 में ही जो है नेवल इन्वेस्टिगेटर सेरेमनी की गई, जहां पर हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर हरि कुमार के द्वारा यूनिट साइटेशंस आउटस्टैंडिंग सर्विस से किसी शिप को, आपका सबमरीन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस क्या है? सिंधु केसरी, सिंधुराज, सिंधु कीर्ति, सिंधुवीर। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक शेड्यूल टू बी कंडक्टेड। और ये अब शुरू भी हो चुकी है, 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक होगी। नई दिल्ली, तरमेज, पिथौरागढ़, ताशकंद। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तरमेज। आप कहेंगे सर ये तो अभी शुरू हुई है, क्या ये पूछेगा? तो देखिए, ऐसा पूछ सकता है कि एक्सरसाइज दस्तलिक किन दो देशों के बीच होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। दूसरा क्वेश्चन, इस बार तो इसका 5वां एडिशन था, लेकिन 2023 में इसका 4th एडिशन था और वो कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज मेघदूत लॉन्च। अब ये मेघदूत है क्या? मेघदूत इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया गया था? 13 अप्रैल 1984, 1994, 2004 या फिर 2014। आपको याद हो कि भारत के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था सियाचिन ग्लेशियर पर पूरा कंट्रोल करने के लिए, तो उस ऑपरेशन को मेघदूत आपका नाम दिया गया और ये ऑपरेशन 13 अप्रैल 1984 को किया गया। 2023 में इस ऑपरेशन की 40वीं वर्षगांठ आपकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन, इंडस एक्स समिट हेल्ड बिटवीन भारत एंड कतर, ओमान, UAE या फिर आपका अमेरिका। तो इंडस एक्स जो समिट है वो भारत और आपके अमेरिका के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, ये मेनली जो है बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड आपकी समिट होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल गैदरिंग ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ। तो इसी साल जो हमारे NSAs हैं, ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी NSA हैं उनके बीच में ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग हुई और ये चीफ की मीटिंग जो है नई दिल्ली में आयोजित करवाई गई थी, भारत ने किया था होस्ट। तो इसका मेन ऑप्शन वो क्या था? फोकस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म एफर्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी मेजर। तो अगर ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ आए हैं तो वो मेनली किस पर आपका ध्यान देंगे? काउंटर टेररिज्म एफर्ट पर ध्यान देंगे। क्लाइमेट पे क्यों देंगे, बिजनेस पे क्यों देंगे? ठीक है। What was successfully integrated into the prototype LSP-7 of the Tejas Mark 1 program? रडार सिस्टम, डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल कंप्यूटर या फिर मिसाइल लॉन्चर या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज राइट, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन। भारत सरकार ने अभी सेफ्टी ऑफ वुमेन स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें कितना पैसा रखा है? 500 करोड़, 824 करोड़, 1179 करोड़, हिंदी में थोड़ा 79 वो रहता है, या फिर 1500 करोड़। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1179.72 करोड़ रुपए सेफ्टी ऑफ वुमेन स्कीम में रखा गया है। विथ
Which aircraft entity did the ADA sign a MOU for the integration of futuristic weapons and sensors? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर इसरो? तो जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड सेंसर्स के लिए करार किया हुआ है। Which American drone manufacturers has announced to introduce its commercial drone product in Bharat? DJI, Parrot, Skydo या फिर आपका Austral Robotics? So option C is right. What is the approx value of the deal cleared by the Cabinet Committee on Security for the acquisition of BrahMos missile? 9,000, 15,000, 19,000 या फिर 25,000 करोड़? तो अभी हाल ही में 31,000 करोड़ रुपए की डील को CCS ने पास किया है और इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वर्थ 19,000 करोड़ रहेगा और 200 आपके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी जो कि इंडियन नेवी को आपका दिया जाएगा। अच्छा, इस मिसाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड करती है, जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। What is the total worth of the defense equipment for which India's Defense Acquisition Council accorded its approval for acceptance of necessity? 50,000, 70,000, 84,000, 560 या फिर 10,000 करोड़ रुपीस, 1 लाख करोड़ रुपीस? So option C is right. अगला क्वेश्चन, What was the theme of the International Maritime Seminar inaugurated as a part of the exercise Milan? Oceanic exploration, challenges and opportunity, navigating global waters, unity in diversity, partners across oceans, collaboration, synergy, growth या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफगार्डिंग इंटरनेशनल वाटर्स? तो इसका आपका राइट आंसर है पार्टनर्स अक्रॉस नेशन, अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ग्रोथ। और आप जानते हो इस वर्ष भारत ने मिलन एक्सरसाइज को होस्ट किया था विशाखापत्तनम में, जहां पर 50 देश आपके आए हुए थे। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, नन ऑफ द अबव। तो इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटीज में किया गया। द डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इज कंडक्टेड इन 2024, 4th, 5th, 6th या फिर 7th? तो इसका आपका राइट आंसर है, अभी आप जानते हो कि 5th एडिशन, और एक्सरसाइज भारत और जापान के सेनाओं के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी कंडक्टेड एयरबोर्न इंसर्शन ऑपरेशन ओवर अरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, भारतीय नौसेना के द्वारा एक एयरबोर्न इंसर्शन ऑपरेशन किया गया है, वो भी अरेबियन सी पे। क्यों किया गया है? क्योंकि आप देख रहे हो ना, सोमालियन पायरेट्स हैं, वो काफ़ी तेजी से आपका पायरेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए हमने इस टाइप के ऑपरेशन को किया। अडानी अनवील्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, कानपुर, पुणे, कोची। तो अडानी डिफेंस के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन मिसाइल कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑन Feb 26 इंडिया कमेमोरेट्स द 5th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन पराक्रम, इनमें से कोई नहीं? तो हमने 26 फरवरी को ऑपरेशन बंदर की एनिवर्सरी मनाई, क्योंकि 2019 फरवरी में हमने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर एयर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन भारत एंड सिंगापुर इज कॉल्ड? तो इसका आपका ऑप्शन है बोल्ड कुरुक्षेत्र, स्लिनेक्स, इंद्र या फिर युद्धाभ्यास? सो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज द बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके अलावा सिम्बेक्स और सिटमैक एक्सरसाइज भी हम इनके साथ किया करते हैं। चलिए, इसका तो आंसर देख ही लिया होगा, आईएनएस सह्याद्री इनमें से क्या है? तो आईएनएस सह्याद्री भारत की एक फ्रिगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड? कोची, विशाखापत्तनम, शिलोंग या फिर तिरुवनंतपुरम? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपके आने वाले 21 अप्रैल के एग्जाम से रिलेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।